हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग जो टॉपिक है उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में हम बात करेंगे। तो आपके साथ मैं हूं पूजा यादव और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो मार्जिनल कॉस्टिंग है उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं। बात करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग की मीनिंग, डेफिनेशन, उसकी इंपॉर्टेंस की, क्या टेक्निक की, तो उस पर वीडियो बन चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इनफैक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग का जो प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ताकि आप आसानी से सभी वीडियोस को देख सकें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं हम एडवांटेजेस। सो फर्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की बात करें सो मार्जिनल कॉस्टिंग जो होती है, जो भी स्टॉक होता है आपके फॉर्म में, जो भी आप स्टॉक यूज़ कर रहे होते हैं और एट द एंड ऑफ द ईयर या मंथ कुछ स्टॉक अगर बच जाता है तो क्लोजिंग स्टॉक होता है। उस क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हैं, उस अंतिम रहती है का हम मूल्यांकन करते हैं। तो मार्जिनल कॉस्टिंग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करती है इस चीज़ को, मतलब कैलकुलेशन करने के लिए, उसका वैल्यूएशन करने के लिए कि क्लोजिंग स्टॉक क्या है और कितनी मात्रा में बचा हुआ है। ठीक है, ईजीनेस की बात करें तो सरलता, एक सरल टेक्निक होती है। ईजी थोड़ा सा मुश्किल होती है, बट जब आप स्टार्टिंग करते जाते हैं किसी भी चीज़ को, वहाँ पे मुश्किल होती है, लेकिन एक बार इसको यूज़ करते टाइम जब इसके मेथड्स, इसकी टेक्निक आपको समझ में आ जाती है किस तरह से यूज़ करना है, तो ये क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है, आसान हो जाती है और आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग को। और इसकी जो मार्जिनल कॉस्टिंग होती क्या है, इसकी मीनिंग जानना चाहती हैं, डेफिनेशन, तो जो इसका वीडियो का जो आपको लिंक है वो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो आप आसानी से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हेल्पफुल इन प्रॉफिट प्लानिंग। प्रॉफिट प्लानिंग, जाहिर सी बात है कि आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके लिए प्रॉफिट मार्जिन पहले से डिसाइड करके रखते हैं। तो जो मार्जिनल कॉस्टिंग होती है उसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉफिट मार्जिन को आसानी से डिसाइड कर सकते हैं, उसके लिए पूरी प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें किस यूनिट पे कितना प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट इज़ मीनिंगफुल मैनेजरियल रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो भी आपका प्रबंधकीय रिपोर्टिंग होता है, जो रिपोर्ट्स होती हैं जो तैयार करनी होती है, वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, मीनिंगफुल होती है। क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग ऐसी टेक्निक है जो कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर आप फॉलो करते हैं, उसके बेसिस पे जो भी आपके पास रिकॉर्ड्स होते हैं उसके बेसिस पे आप रिपोर्ट रेडी करते हैं। तो जो आपका प्रबंधकीय डिपार्टमेंट है या जो आपका मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, उसके लिए बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ये मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, आप उसकी मीनिंग को समझ सकते हैं, कहाँ पर किस तरीके से किन चीज़ों को यूज़ किया गया है, उसको आप आसानी से जान सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी अप्रेजल की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी मीन्स ये जो टेक्निक होती है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है आपकी। ठीक है, तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो कैपेसिटी है प्रॉफिट की, वो उसकी जो एबिलिटी है प्रॉफिट अर्न करने की काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है इस टेक्निक को फॉलो करने से। यूज़फुल टू स्टैंडर्ड एंड बजटरी कॉस्टिंग। सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम सबको पता है क्या होती है। ठीक है, प्रमाप लागत जो पहले से डिसाइड होती है उसके बेसिस पे हम काम करते हैं। बजटरी कॉस्टिंग, जो बजट प्रिपेयर करते हैं और बजट के बेसिस पे जो काम करते हैं, जो बजट से रिलेटेड जो एक प्रोसेस होता है जिसे आप बजटिंग बोलते हैं, तो उस बजटरी का पूरा जो कंट्रोल होता है वो भी आप इसकी हेल्प के लेकर कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, मार्जिनल कॉस्टिंग की हेल्प से। ओके, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल होती है, आपको हेल्प कर देती है। कन्वीनियंस इन कंप्यूटिंग फिक्स्ड ओवरहेड्स। फिक्स्ड ओवरहेड्स की बात करें तो बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि कुछ वेरिएबल होते हैं, कुछ सेमी वेरिएबल होते हैं और कुछ फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, तो उन फिक्स्ड ओवरहेड्स को कंप्यूट करने में, उनका कैलकुलेशन करने के लिए क्या होती है, बहुत ही एक सुविधाजनक प्रणाली होती है, एक कन्वीनियंट आपके पास टेक्निक है जिसको फॉलो करके आप क्या कर सकते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड को कंप्यूट कर सकते हैं, आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं इनका। रोल इन कॉस्ट कंट्रोल। रोल इन कॉस्ट कंट्रोल की बात करें तो जो भी जिस टाइप की भी आपके पास कॉस्ट होती है, मार्जिनल कॉस्ट ही नहीं है, मान लीजिए मार्जिनल कॉस्ट को आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप आसानी से ये क्या करते हैं, वहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और आसानी से आप अपने कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में लागत आ रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए जा रहे हैं प्रोडक्शन पे या किसी भी तरीके से बहुत मतलब एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो उनको क्या किया जा सकता है, उन लागतों को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है उन पर। हेल्पफुल इन मैनेजेरियल डिसीजन। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मैनेजेरियल डिसीजंस की, तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है किसकी, जो भी आपके मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको मैनेजेरियल डिसीजंस लेने में मदद मिलती है। जो भी प्रबंधकीय निर्णय होते हैं, प्रबंध से संबंधित, बिजनेस के मैनेजमेंट से रिलेटेड, उन डिसीजंस को लेने में बहुत ज़्यादा क्या करता है, ये मददगार होते हैं। कौन, मार्जिनल कॉस्टिंग के जो भी रिपोर्ट्स या इन्फॉर्मेशन होती है उसके बेसिस पे ये
आसानी से एक करेक्ट एंड एक्यूरेट डिसीजन ले सकते हैं। ओके, मुझे यकीन है आपको ये सारे एडवांटेजेस के जो पॉइंट्स हैं समझ में आ गए, क्या होता है एडवांटेज और क्या होती है, किस तरीके से ये कंपनी के लिए फेवरेबल कंडीशन लेकर आती है सामने। तो अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग की मीनिंग, डेफिनेशन, उसके कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ गए हैं तो आप आसानी से इसके एडवांटेजेस को भी लिख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में एडवांटेजेस हमने डिस्कस कर लिया, अभी हम देखने वाले हैं इसके डिसएडवांटेज या फिर लिमिटेशंस क्या होती हैं। ओके, हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ डिफ़िकल्टीज़ इन डिवीज़न ऑफ कॉस्ट। हम सभी को पता है कि अलग अलग टाइप्स की जो कॉस्ट होती हैं वो फाइंड आउट करनी होती है जब भी हम कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं या कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो जो आपके कॉस्ट की जो डिवीज़न होता है, जो उसका मतलब आप विभाजन करते हैं अलग अलग पार्ट्स में कि फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आई, ऑफिस कॉस्ट कितनी आई, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कितनी आई या सेलिंग कॉस्ट कितनी है, उनको थोड़ा सा ना यहाँ पर ये डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ सकती हैं क्योंकि हम सबको पता है कि आपको वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट को भी अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन करना होता है। तो बहुत मुश्किल होती है कि किस प्रोडक्शन पे किस मात्रा में कहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट आई है, कहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट आई है। तो उसको थोड़ा सा मतलब डिटरमिन करने में या डिसाइड करने में, डिवाइड करने में कि कौन सी कॉस्ट फिक्स्ड है, कितनी वेरिएबल है, कितनी सेमी वेरिएबल है, उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन हो जाती है, इसके डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं किसके, मार्जिनल कॉस्टिंग के। इग्नोरिंग टाइम एलिमेंट्स, इग्नोरिंग टाइम एलिमेंट्स की बात करें तो हम सबको पता है कि एक आपकी टाइम कॉस्ट या जिसे आप पीरियड कॉस्ट बोलते हैं, उस पीरियड कॉस्ट को यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, एक प्रोडक्शन कॉस्ट होती है तो प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए तो आप बना सकते हैं जो भी आपकी ये बनती है, या सेलिंग कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए आप मार्जिनल कॉस्टिंग को फॉलो कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो टाइम पीरियड होता है, टाइम कॉस्ट या पीरियड कॉस्ट होती है, उसको यहाँ पर क्या किया जाता है, उसकी अवहेलना की जाती है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है, उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इसका एक माइनस पॉइंट हो जाता है। रोल ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस विथ डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब फिक्स्ड एक्सपेंसेस की बात करें तो जो भी आपका डेवलपमेंट हो रहा है, विकास की क्रियाएँ होती हैं तकनीकी से संबंधित, तो वहाँ पर होता क्या है कि ऐसी बहुत सारी एक्सपेंसेस होती हैं जो फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उन फिक्स्ड एक्सपेंसेस की को क्या होता है, कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, कि कहाँ पर कितनी आपकी वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, तो ये एक्चुअल में जानना कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितने हैं उसमें ज़्यादा थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कुछ वेरिएबल होती हैं, ओके, और कुछ क्या होती हैं आपकी फिक्स्ड होती हैं। तो फिक्स्ड को कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कौन सी, फिक्स्ड एक्सपेंसेस। तो कितनी फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं उसमें, ठीक है, जो भी प्रोडक्शन का काम किया गया है, या फिर उसमें कितनी वेरिएबल कॉस्ट आई है, एक्सपेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें। और उसमें से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है आपकी फिक्स्ड एक्सपेंसेस। तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आप फिक्स्ड एक्सपेंसेस ही आएंगे, वही यूज़ होने हैं। ठीक है, वेरिएबल चार्जेस भी होते हैं कुछ जो हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पर मेन अगर बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है वो फिक्स्ड एक्सपेंसेस ही रोल प्ले करते हैं, कोई भी किसी भी तरह का डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी में होता है। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की बात करें तो हाँ, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में प्रॉब्लम कब होती है, क्योंकि ये तो कहीं से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में। सो क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। लेकिन बात करते हैं अगर हम, जैसे कि मान लीजिए कोई स्टॉक है वो आग लगने की वजह से नष्ट हो गया, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो गया बाई फायर, ठीक है, डिस्ट्रॉय बाई फायर है, ठीक है, या डिस्ट्रॉय बाई थेफ्ट। तो इन चीज़ों का वहाँ पे कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर फिर उन चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है, उनकी वैल्यूएशन उसके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन नहीं की जाती है स्टॉक की। ठीक है, वैसे तो क्लोजिंग स्टॉक में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, लेकिन अगर पर्टिकुलर स्टॉक को आपको एक टाइम का जानना हो कितना है, तो उसमें क्या होता है कि आग से कितना नष्ट हो गया सामान, ठीक है, चोरी कितना हो गया, जल कितना गया, ये सारी चीज़ें, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पर क्या किया जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता है कि डिस्ट्रॉय बाय फायर कितना है। तो इस वजह से यहाँ पर भी वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। नॉट सुटेबल फॉर ऑल कंसर्न्स, यहाँ पर हाँ बात करें तो यहाँ पर हर एक तरह के बिजनेस के लिए ये सुटेबल नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई ठेका कंपनी है या कोई ऐसी कंपनी है जो शिप्स का निर्माण करती है, जहाज़ों का जो जहाज़ बनाने का काम करती है, या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस काम किया जा रहा है, तो वहाँ पर ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग जो मेथड है, टेक्निक है, वहाँ पर ये अप्लाई नहीं हो पाएगी, सूटेबल नहीं होगी उस टाइप के बिज़नेस के लिए। ठीक है, जो प्रोडक्शन बिजनेस है उनके लिए तो ठीक है, बट जैसे जहाज़ बनाने वाली कोई कंपनी है तो वहाँ पर ये सूटेबल नहीं हो पाएगी। तो हर किसी के लिए क्या हो सकता है, कुछ एक बिजनेसेस हैं, कुछ ऐसे फील्ड हैं जहाँ पर ये सूटेबल नहीं होती हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ अदर बेटर टेक्निक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है,
हाँ, अगर बात करते हैं इसकी अवेलेबिलिटी की, तो अदर बेटर टेक्निक्स भी हैं इसके जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी तो अपनी एक उपलब्धता होती है कि एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है, बेटर टेक्निक्स है, जिसको आप यूज़ करके क्या कर सकते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके में ये थोड़ी सी एक लिमिटेशन आ जाती है कि इसके अलावा और भी बेटर टेक्निक्स है हमारे पास, जिसको यूज़ करके कॉस्ट कंट्रोल किया जा सकता है। बिजनेसमैन कंट्रोल कर सकते हैं अपनी कॉस्ट को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इनअप्रोप्रिएट बेसिस ऑफ प्राइसिंग। इनअप्रोप्रिएट बेसिस ऑफ प्राइसिंग की बात करें तो एक ऐसी प्राइसिंग होती है जो कि इनअप्रोप्रिएट होती है, आनुपातिक तरीके से अगर देखा जाए तो वो सही नहीं होती है। कहाँ पर कितनी मात्रा में किस प्राइस का हमें डिसाइड करना, कि किस प्रोडक्शन का प्राइस डिसाइड करना है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, इनअप्रोप्रिएट होती है, अनिश्चित, अनियमित होती है, ठीक है। तो वो करेक्ट नहीं होती है बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये भी क्या होता है, एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है किसका, मार्जिनल कॉस्टिंग का। मुझे यकीन है आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे कि मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड जो भी एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, उन पॉइंट्स का क्या मतलब है। और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए विजिटर हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्लियर करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड या अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई नोट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं। एक इंस्टाग्राम पर ऐसा पेज है जिनके पास सारे नोट्स अवेलेबल हैं, और वो मेरी स्टूडेंट भी है, उसने मेरे थ्रू नोट्स भी बनाए हैं, तो आप उनसे नोट्स ले सकते हैं, वहाँ से हेल्प हो जाएगी, या मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी हेल्प हो सके और आप चीज़ों को अच्छे से क्लियरली समझ सकें। ज़रा सा भी अगर आपको मेरा टीचिंग का मेथड समझ में आता है अच्छे से, मैं अच्छे से आपको समझा पाती हूँ, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे अप्रिशिएट ज़रूर किया करिए, क्योंकि वहीं से मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। एंड उन व्यूवर्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू जो सेंटेंसेस में मुझे कमेंट करते हैं और अप्रिशिएट करते रहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।